Hello everyone, welcome you all. Today we are going to discuss about section 61 of Transfer of Property Act. तो सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस सेक्शन में बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर एक मॉर्गेजर अपनी एक्स प्रॉपर्टी को बी पे मॉर्गेज कर रहा है, ठीक है। सेम पर्सन वाई प्रॉपर्टी को अगेन बी को मॉर्गेज कर रहा है। सेम पर्सन जेड प्रॉपर्टी को बी को मॉर्गेज कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स और वाई प्रॉपर्टी की प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर प्रिंसिपल मनी कह लीजिए, ड्यू हो चुकी है। तो इस सेक्शन में मॉर्गेजी को राइट मिली हुई है, वो चाहे तो सिंगल प्रॉपर्टी को भी रिडीम करा सकती है इन दोनों में से, या फिर दोनों को साथ में रिडीम करा सकती है। ये राइट मॉर्गेजी को मिला हुआ है। तो चलिए हम लोग बेयर एक्ट के लैंग्वेज से देखते हैं। राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, या फिर सेपरेटली करा लो या फिर साथ में करा लो। A mortgager who has executed two or more mortgages in the favor of same mortgagee। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए ने एक्स वाई जेड तीन प्रॉपर्टी एक ही मॉर्गेजी को मॉर्गेज की हुई थी। तो सेक्शन में भी यही बोल रहा है कि दो या दो से अधिक मॉर्गेज किया जा रहा है प्रॉपर्टी सेम पर्सन को। तो इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई अगेंस्ट प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए कि आप एक साथ दोनों प्रॉपर्टी ही रिडीम करा सकते हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा रहना चाहिए। when the principal money of any two or more of mortgages has become due, दो या दो से अधिक मॉर्गेज जो आपने किया हुआ है प्रॉपर्टी का, उसका प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू हो जाता है, तो मॉर्गेजी क्या है, मॉर्गेजी बी entitled to redeem any one such mortgage separately or any two or more of such mortgages together। तो यहाँ पर मॉर्गेजी को राइट मिला हुआ है, या तो वो सिंगल प्रॉपर्टी मॉर्गेज से हटा ले, मतलब रिडीम कर ले, या फिर दोनों तीनों को साथ में भी वो कर सकता है। तो ये राइट 61 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने मॉर्गेजी को दिया हुआ है।